हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 का प्लांट्स अराउंड अस। और उसमें भी सबसे पहले शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डैश कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन अ प्लांट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेम। आंसर हो जाएगा स्टेम। ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री, मतलब ट्री का जो वुडी स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग सा जो पार्ट होता है, वुडी जो होता है लकड़ी टाइप का, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्टेम। स्टेम तो हो गया था, वो कहलाता है ट्रंक। वो हमारा हो गया ट्रंक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपका कि अ डैश हैज अ थिन एंड ग्रीन स्टेम, मतलब किसमें जो होता है थिन और ग्रीन स्टेम होता है। तो हमने प्लांट्स में पढ़ा भी होगा कि हमारा आंसर क्या होगा, हर्ब में होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा हर्ब। इसका आंसर हो जाएगा हर्ब। चलिए, यानी कि आंसर हो गया अ हर्ब हैज अ थिन एंड ग्रीन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स का कह रहा है यहाँ पे मस्क मेलन। देखिए यहाँ पे मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। मस्क मेलन जो होता है और ग्रास जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मस्क मेलन और जो ग्रास है वो क्रीपर्स का एग्जाम्पल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रीपर, क्रीपर्स। चलिए, क्रीपर्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का। कह रहा है यहाँ पे कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर टाइप प्लांट, मतलब क्लाइंबर जो किसी चीज के सहारे ऊपर की तरफ जाता है। तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका मनी प्लांट। राइट आंसर हो जाएगा मनी प्लांट। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मनी प्लांट। चल, तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चन कर लिया फिल इन द ब्लैंक्स का। और नीचे भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये आंसर मैंने ऑलरेडी भी करके दिया हुआ है आपको, कि यहाँ से भी आप आराम से कर पाओगे। राइट, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चल, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है ये ट्री। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्री। तो ट्री का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैंगो। ट्री का राइट आंसर हो जाएगा मैंगो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास श्रब। तो श्रब का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, बता दो आप लोग। तो श्रब का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है रोज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूं, श्रब का राइट आंसर हो जाएगा रोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैच द फॉलोइंग में हर्ब। तो हर्ब का जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे वो टोमेटो है। तो हर्ब का हमारा बेस्ट एग्जांपल टोमेटो हो जाएगा। अब अगर बात करें हम क्लाइंबर की, तो क्लाइंबर हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ता है, तो क्लाइंबर का आंसर हो जाएगा हमारा पी प्लांट। और लास्ट में बच गया हमारा क्रीपर। तो क्रीपर का आंसर हो जाएगा आपका, क्रीपर जो रेंग के नीचे की तरफ चलते हैं, दैट इज बीटर गार्ड। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लो अच्छे से। और मैंने इसका भी आंसर यहाँ पे नीचे करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा मैंने करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख पाओगे कि आंसर क्या है किसका। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन में सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर करके आपको दिखाया हुआ है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे द प्लांट दैट गिव्स शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं, जो शेड देते हैं। तो शेड देने वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं दैट इज नॉन एज ट्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे द पार्ट ऑफ a प्लांट दैट स्टोर सीड्स इज नॉन एज, मतलब पार्ट का वो कौन सा, प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जो सीड को स्टोर करके रखता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 द प्लांट्स दैट लुक लाइक bushes विथ मेनी ब्रांचेस आर नॉन एज। बहुत वो जो प्लांट जो bushes जैसा दिखता है और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट है हमारा, तो दैट इज नॉन एज shrubs। चलिए, तो shrub इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके दिखाया। और अगले सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको भी मैंने कंप्लीट करके रख लिया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है,
वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जरूर से दबा दें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और ई का भी क्वेश्चन उसी सीरीज में मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 का प्लांट्स अराउंड अस, और उसमें भी सबसे पहले शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डैश कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन अ प्लांट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेम, आंसर हो जाएगा स्टेम। ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री, मतलब ट्री का जो वुडी स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग सा जो पार्ट होता है, वुडी जो होता है लकड़ी टाइप का, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्टेम। स्टेम तो हो गया था, वो कहलाता है ट्रंक। वो हमारा हो गया ट्रंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि अ डैश हैज अ थिन एंड ग्रीन स्टेम, मतलब किसमें जो होता है थिन और ग्रीन स्टेम होता है। तो हमने प्लांट्स में पढ़ा भी होगा कि हमारा आंसर क्या होगा, हर्ब में होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा हर्ब, इसका आंसर हो जाएगा हर्ब। चलिए, यानी कि आंसर हो गया अ हर्ब हैज अ थिन एंड ग्रीन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स का कह रहा है यहाँ पे मस्क मेलन। देखिए यहाँ पे मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। मस्क मेलन जो होता है और ग्रास जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मस्क मेलन और जो ग्रास है वो क्रीपर्स का एग्जाम्पल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रीपर, क्रीपर्स। चलिए क्रीपर्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का। कह रहा है यहाँ पे कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर टाइप प्लांट, मतलब क्लाइंबर जो किसी चीज के सहारे ऊपर की तरफ जाता है। तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका मनी प्लांट, राइट आंसर हो जाएगा मनी प्लांट। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मनी प्लांट। चल, तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चन कर लिया फिल इन द ब्लैंक्स का, और नीचे भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये आंसर मैंने ऑलरेडी भी करके दिया हुआ है आपको कि यहाँ से भी आप आराम से कर पाओगे, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चल, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है ये ट्री, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्री। तो ट्री का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैंगो, ट्री का राइट आंसर हो जाएगा मैंगो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास श्रब। तो श्रब का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बता दो आप लोग। तो श्रब का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है रोज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूं, श्रब का राइट आंसर हो जाएगा रोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैच द फॉलोइंग में हर्ब। तो हर्ब का जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे वो टोमेटो है। तो हर्ब का हमारा बेस्ट एग्जांपल टोमेटो हो जाएगा। अब अगर बात करें हम क्लाइंबर की, तो क्लाइंबर हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ता है, तो क्लाइंबर का आंसर हो जाएगा हमारा पी प्लांट। और लास्ट में बच गया हमारा क्रीपर। तो क्रीपर का आंसर हो जाएगा आपका, क्रीपर जो रेंग के नीचे की तरफ चलते हैं, दैट इज बीटर गार्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, और मैंने इसका भी आंसर यहाँ पे नीचे करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा मैंने करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख पाओगे कि आंसर क्या है किसका, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन में सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर करके आपको दिखाया हुआ है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे द प्लांट दैट गिव्स शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं, जो शेड देते हैं। तो शेड देने वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं दैट इज नॉन एज ट्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट स्टोर सीड्स इज नॉन एज, मतलब पार्ट का वो कौन सा, प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जो सीड को स्टोर करके रखता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट्स दैट लुक लाइक बुशेस विथ मेनी ब्रांचेस आर नॉन एज। बहुत वो जो प्लांट जो बुशेस जैसा दिखता है और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट है हमारा, तो दैट इज नॉन एज श्रब्स।
चलिए, तो श्रब इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके दिखाया, और अगले सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको भी मैंने कंप्लीट करके रख हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जरूर से दबा दें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और ई का भी क्वेश्चन उसी सीरीज में मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।